नाम डॉक्टर चंचल गर्ग, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज, कोटा। क्लास BA पार्ट 2, पेपर 2, पेपर नेम हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, यूनिट फर्स्ट। जैसा कि स्पष्ट है, आप लोगों ने विगत वीडियोस में देखा है कि आप लोगों का टॉपिक चल रहा है प्रागैतिहासिक राजस्थान। प्रागैतिहासिक राजस्थान, जिसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि राजस्थान में किस तरह से सभ्यता का विकास हुआ, उसका अध्ययन हमें करना है। तो प्रागैतिहासिक राजस्थान के अंतर्गत पहला पाषाण काल वो आप अध्ययन कर चुके हैं, लेकिन उसके पश्चात किस प्रकार सभ्यता का विकास राजस्थान में देखा जाता है वो भी महत्वपूर्ण है। एक त्रियुग सिद्धांत है। त्रियुग सिद्धांत का प्रतिपादन 1843 में वुरसेट ने किया था। वुरसेट ने ये बताया कि धातुओं के आधार पर या पत्थरों के आधार पर सभ्यता का विकास 3 युग में हुआ है। पहला प्रस्तर युग, जिसे आप पाषाण युग के अंतर्गत पढ़ चुके हैं। दूसरा ताम्र और कांस्य युग, और तीसरा लौह युग। ताम्र और कांस्य युग के अंतर्गत राजस्थान की विभिन्न सभ्यताएं आ जाती हैं। अब इसी को हम दूसरे रूप में देखें, अनेक लोग जो मानते हैं उसे ये कहते हैं कि पाषाण काल और धातु काल ये 2 काल हैं। तो धातु काल को 4 भागों में बांटा जाता है: ताम्र पाषाण काल, ताम्र काल, कांस्य युग और लौह युग। जब मानव पाषाण का प्रयोग कर रहा था तो पाषाण का प्रयोग करते करते मानव को कैसे धातु का ज्ञान हुआ, ये महत्वपूर्ण है। ये माना जाता है कि धातु का ज्ञान मानव को आज से लगभग 6000 ईसा पूर्व हुआ था। धातु संबंधी ज्ञान के बारे में ये माना जाता है कि जब उत्तर पाषाण या नव पाषाण काल चल रहा था तो मानव ने अग्नि का प्रयोग भोजन पकाने के लिए किया। भोजन पकाने के लिए उसने चूल्हे के रूप में या तो पत्थरों का प्रयोग किया या भट्टी का प्रयोग किया। तो ऐसे में उन पत्थरों में विद्यमान धातु अग्नि की गर्मी से पिघलकर बाहर गिरी और उसके पश्चात ठंडी होकर वो एक पिंड के रूप में आ गई। मानव ने जब उस धातु पिंड को देखा तो उस धातु पिंड को ठोक पीट कर उसने अपने मनचाहा रूप प्रदान किया। उसने देखा कि यह जो धातु पिंड है ये अधिक सही है बजाय पत्थर के उपकरणों के या औजारों के। तो उसने धातुओं का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। धातुओं का प्रयोग जैसे जैसे मानव के जीवन में बढ़ता गया उसी के आधार पर उन युगों का नाम निर्धारित किया गया है। जैसे ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल हम कह सकते हैं पाषाण काल के पश्चात जब मानव ने तांबे का ज्ञान प्राप्त किया था तो उसकी अनेक वस्तुएं ताम्र की भी थी, लेकिन वो पाषाण को छोड़ नहीं पाया था। तो ऐसे में ये काल ताम्रपाषाण काल हुआ। कालांतर में मानव ने ताम्र काल का प्रयोग किया, जिसे हम कह सकते हैं कि मानव ने केवल ताम्र युग या जिसे केवल तांबे का प्रयोग मानव ने किया, इसलिए उसे ताम्रकाल कहा जाता है। तीसरा कांस्य युग। ताम्रकाल के अनंतर एक युग प्रारंभ हुआ जिसे कांस्य युग कहा जाता है। ये माना गया कि मानव ने जब ये देखा कि तांबा बहुत लचीली धातु है और उसे अधिक कठोर रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता, तो उसे कठोर करने के लिए उसने एक और नई धातु खोजी, वो थी टिन। टिन और तांबे को मिलाकर उसने कांसा तैयार किया और जिस काल में हमें कांसे की वस्तुएं प्राप्त होती हैं उस काल को कहा जाता है ताम्र कांस्य युग। अनंतर उसने एक और कठोर धातु निकाली जिसे कहा जाता है लौह युग। लौह युग इसलिए क्योंकि लौह युग ने मानव सभ्यता को बहुत अधिक परिवर्तित कर दिया। माना जाता है कि हिट्टाइट जाति ने 1300 ईसा पूर्व में लोहे का सर्वप्रथम प्रयोग किया था और उसके पश्चात लोहा पूरे विश्व में प्रचलित हो गया। लेकिन लोहे ने जनजीवन को प्रभावित किया था, इसीलिए लौह युग जब प्रारंभ होता है तो लौह युग के पश्चात हम सभ्यता का एक अलग तरह का विकास हम देखते हैं। राजस्थान में यदि हम धातु काल या जिसे हम ताम्रपाषाण, ताम्रकाल या ताम्रकांस्य काल कहते हैं उसके बारे में यदि हमें अध्ययन प्राप्त करना है तो हम ये देखते हैं कि राजस्थान में ये संस्कृतियाँ विभिन्न स्थानों पर प्राप्त होती हैं। जैसे ताम्रकालीन संस्कृति राजस्थान में गणेश्वर से, कालीबंगा से, आहड़, गिलंद, झाड़ोल, पिंड पाडलिया, कुराड़ा, सावड़िया, पूगल, नंदलालपुरा, किराडोत, चीथवाड़ी, एलाना, बूढ़ा पुष्कर, कोल माहौली आदि से प्राप्त होती है। डॉक्टर विजय कुमार मिश्र ने कहा है कि राजस्थान में ताम्रयुगीन संस्कृति का जो भंडार मिला है उसने
संसार भर के सांस्कृतिक इतिहास की कड़ियाँ जोड़ती हैं। प्रस्तर युग से ताम्र युग में मानव के पदार्पण ने राजस्थान में जो अवशेष छोड़े हैं, उन्होंने पुरातत्व के क्षेत्र में तहलका मचा दिया है। गणेश्वर को डॉक्टर विजय कुमार ने भारतीय ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी माना है। ये माना गया कि खेतड़ी एक ऐसा स्थान है जहाँ ताम्र के भंडार हैं और अभी भी वहाँ तांबे का उत्खनन होता है। खेतड़ी के ताम्र भंडार के निकट होने के कारण विभिन्न सभ्यताओं को जो तांबा है वो गणेश्वर से ही प्राप्त होता था। मछली पकड़ने के कांटों से ये ज्ञात हो जाता है कि कांटली नदी जिसके किनारे गणेश्वर स्थित है, यहाँ पर पर्याप्त जल था और इसीलिए यहाँ मछली शिकार भी होता था। कुराड़ा जो कि नागौर के पास है, यहाँ से एक प्रणाल युक्त अर्ध्य पात्र प्राप्त हुआ है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि जो ईरान के पात्र हैं उनका अनुकरण या उनकी छाप है। तो ऐसे में ये कह सकते हैं कि उस समय में राजस्थान और पश्चिमी एशिया के विशेषकर ईरान के साथ व्यापारिक संबंध थे। इसी प्रकार मल्हा जो कि भरतपुर के पास है, वहाँ से ताम्र हारपून और तलवारें उपलब्ध हुई हैं। हारपून प्रागैतिहासिक युग का वह अस्त्र है जिससे व्हेल मछली अथवा गैंडे जैसे बड़े जानवरों का शिकार किया जाता होगा। इसके प्राप्त होने से ये स्पष्ट होता है कि उस समय में इतने बड़े जानवरों का शिकार भी मानव करने लग गया था। किराडोट जयपुर के पास है, यहाँ से ताम्रयुगीन 58 चूड़ियाँ प्राप्त हुई हैं। ये 28 चूड़ियों के 2 सेट हैं। हालांकि सैंधव सभ्यता से संबंधित हैं, लेकिन यह भी धातुकाल का एक अच्छा उदाहरण है। लोहकाल जैसा कि अभी बताया था कि हिट्टाइट जाति ने 1300 ईसा पूर्व में सबसे पहले लोहे का प्रयोग किया था, लेकिन लोहे की खोज ने अस्त्र शस्त्रों और उपकरणों को एक ऐसी दृढ़ता और तीक्ष्णता प्रदान कर दी कि उससे कृषि कर्म, युद्ध कर्म ये दोनों ही सहज हो गए और इनमें काफ़ी सुविधाएं प्राप्त हुई। और ये भारत के संदर्भ में ये कहते हैं कि लौह काल के आरंभ के समय भारतीय इतिहास का महाकाव्य काल चल रहा था। राजस्थान में लौह काल की यदि हम बात करें तो राजस्थान में नूह, जोधपुरा, सुनारी, रेण आदि स्थानों से लौह संस्कृति के प्रतिनिधित्व करने वाले अनेक हथियार और उपकरण मिले हैं। नूह से प्राप्त लोहे के अवशेष भारत में लौह युग के आरंभ होने की सीमा रेखा निर्धारित करने के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। जोधपुरा और सुनारी, जोधपुरा जयपुर के अंतर्गत है और सुनारी झुंझुनू के अंतर्गत आता है। यहाँ से लोहे को गलाने की भट्टियाँ और उसके अस्त्र शस्त्र तथा उपकरण बनाने के कारखानों के अवशेष मिले हैं। रेड़ टोंक के अंतर्गत आता है। इसे इतने अधिक अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं, लौह सामग्री प्राप्त हुई है कि इसके आधार पर इसे प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर कहा जाता है। लौह काल के पश्चात भारत के अन्य भागों की भांति राजस्थान में भी स्लेटी रंग की चित्रित मृदभांड संस्कृति का उदय हुआ और इस संस्कृति के प्रतिनिधि विराटनगर, जोधपुरा, सुनारी, नौह आदि स्थानों से मिले हैं। इस संस्कृति का उदय राजस्थान में लगभग 600 ईसा पूर्व में हुआ था। इस तरह से स्पष्ट है कि राजस्थान की प्रागैतिहासिक और पुराऐतिहासिक सभ्यता के विभिन्न केंद्र भारतीय सभ्यता और संस्कृति के भी अविभाज्य अंग रहे हैं।